अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कंट्रोल ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। कार्डिक एक्टिविटी क्या है? हार्ट की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है और कैसे कंट्रोल होती है? मतलब हार्ट की एक्टिविटी क्या है? ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना, बीटिंग करना, ये है कार्डिक एक्टिविटी। तो जो ये कार्डिक एक्टिविटी हार्ट कर रहा है, तो ये कंट्रोल कैसे होती है? कार्डिक एक्टिविटी दो तरह से कंट्रोल होती है। एक है इंट्रिंसिक रेगुलेशन, दूसरी है एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। इंट्रिंसिक जो कि हार्ट खुद अपनी एक्टिविटी को, अपनी कार्डिक एक्टिविटी को इंटरनली रेगुलेट करता है, और एक्सट्रिंसिक के मतलब एक्सटर्नल फैक्टर उसको कैसे रेगुलेट करते हैं। तो इंट्रिंसिक में तो वो खुद ही करेगा, वो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि कैसे करता है। और एक्सट्रिंसिक में जो है तो उसमें न्यूरल रेगुलेशन है और उसके अलावा हार्मोनल रेगुलेशन है। तब ये कैसे होता है आपके पास, हम इसको पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो पहले है इंट्रिंसिक रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। तो हार्ट बीट की जो इंट्रिंसिक रेगुलेशन है, इसमें हमने वो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट पढ़ी थी, या फिर ऑटोरिदमिसिटी जो है हार्ट की, वो इसके अंडर आ जाती है। तो इसमें है आपके पास, पहले क्या होता है कि एस ए नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, डिपोलराइजेशन होती है, फिर वहीं जो सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है तो एवी नोड को पास हो जाते हैं, उधर से फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिस को पास हो जाते हैं, फिर लेफ्ट बंडल में जाते हैं, राइट बंडल में जाते हैं, एंड में जाके परकेंजी फाइबर्स में पहुंचते हैं, और फिर जाके वहां से वेंट्रिकुलर मसल्स में पहुंच जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो हमने जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट पढ़ी थी, वो सारा का सारा इसका इंट्रिंसिक कंट्रोल है कार्डिक एक्टिविटी का। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रिंसिक कंट्रोल के, खुद ही हार्ट इंटरनली कैसे अपनी कार्डिक एक्टिविटी को, अपनी बीटिंग को कंट्रोल कर रहा है। अब है एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट के। एक्सटर्नली वो फैक्टर्स कौन से हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं कार्डिक एक्टिविटी को? तो उसमें पहला है आपके पास न्यूरल रेगुलेशन, कि ब्रेन कैसे आपके पास रेगुलेट करते हैं। तो इसमें आपके पास काफ़ी कुछ ब्रेन में जो है तो आपको पता ही होगा कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है तो वो कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर है ब्रेन का। इसके अलावा हार्ट के बैरो रिसेप्टर्स वगैरह, एस ए नोड, और ये सब इसमें इन्वॉल्व है। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, सेंसरी नर्व फाइबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस डायग्राम को तो ले लें, अभी हम इसके बाद इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे, मतलब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और बैरोरिसेप्टर्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स, सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स मिलके एड्रीनल मेड्यूला, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब चीज़ें कैसे कंट्रोल कर रही हैं आपके पास हार्ट की एक्टिविटी को, हार्ट का जो आउटपुट है उसे कैसे कंट्रोल कर रही है। तो आपके पास जो कार्डिक एक्टिविटी है, ये आपके पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आपके पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्व्स की रेगुलेशन आ जाती है। अच्छा, आपके पास जो रिफ्लेक्स सेंटर है जो ब्रेन में लोकेटेड है, वो है जो बैरोरिसेप्टर्स भी है और कीमोरिसेप्टर भी है, वो रिस्पॉन्ड करता है। आपके पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर में लोकेटेड है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, वो रिस्पॉन्ड करता है, वो कार्डिक रिफ्लेक्स सेंटर है आपके पास। और सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी, सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है तो वो आपके पास एज अ कार्डिक रिफ्लेक्स सेंटर एक्ट करता है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल सेंटर जो है तो उसमें आपके पास मेड्यूला ऑब्लोंगेटा रोल प्ले करता है। इसके बाद जो सिंपैथेटिक कंपोनेंट्स है उसकी वजह से ट्रैकीकार्डिया होता है। जो सिंपैथेटिक कंपोनेंट्स है आपके पास इसके, उसकी वजह से टैकीकार्डिया होता है। और जब टैकीकार्डिया होता है तो आपके पास कैटकोल अमाइन सिक्रीट होते हैं। फिर पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट्स की वजह से ब्रेडिकार्डिया होता है, और उसकी वजह से एसिटाइल कोलिन जो कि एक इनहिबिटर है वो रिलीज होता है। जब कैटकोल अमाइन रिलीज होगा तो आपके पास एक्टिविटी जो हार्ट की है वो एक्सेलरेट होगी, लेकिन जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तब उसकी एक्टिविटी हार्ट की डिक्रीज होगी। और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट की बीटिंग में, कार्डिक एक्टिविटी में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पल्सिस भेजता है कार्डियोवास्कुलर सेंटर को। क्या है कार्डियोवास्कुलर सेंटर? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा।
ठीक है। फिर मेड्यूला से जो है तो कोऑर्डिनेशन होती है और क्विक रिस्पांस मिलता है हार्ट को और ब्लड वेजल्स को, और ब्लड के प्रेशर में चेंजेस आ जाती है, टिश्यूज में चेंजेस आ जाती हैं, और जिस जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है हार्ट बीटिंग के लिए वो सारी की सारी हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो दोनों के दोनों एक साथ काम करते हैं और रेगुलेट करते हैं हार्ट रेट को, जो हार्ट बीटिंग करता है उसको रेगुलेट करते हैं। अब ये तो हो गई आपके पास न्यूरल जो कंट्रोल है एक्सट्रिंसिक। अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट के हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं कार्डिक एक्टिविटी में। तो आपने इन हार्मोन्स के नाम को याद रखना है। एक तो इसमें कैटेकोलामाइन है जो कि आपके पास एक हार्मोन है और वो कार्डिक एक्टिविटी में रोल प्ले करता है। इसके अलावा एंडोथैलिन्स है, एक हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन्स भी आपके पास हार्ट रेट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स और थायरोक्सिन, ये सारे के सारे हार्मोन्स आपके पास कार्डिक एक्टिविटी में एज एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। जो हार्ट बीटिंग कर रहा है, ठीक है, वो ऑटोनॉमिक तो है लेकिन अप टू सम एक्सटेंट उस पर नर्वस सिस्टम का और हार्मोन्स का भी इन्फ्लुएंस है। तो इस वजह से अब हम पढ़ रहे हैं कि हार्मोन्स इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो कैटेकोलामाइंस, एंडोथैलिन्स, एल्डोस्टेरोन्स, एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स, थायरोक्सिन, नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स और न्यूरोकाइनिन ए, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन और एसिटाइल कोलिन, ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं आपके पास, ये कार्डिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इनके नाम आपने याद रखने हैं। अब क्या होता है कि आपके पास एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन क्या करते हैं, ये हार्ट रेट को कम कर देते हैं, जबकि एसिटाइल कोलिन का क्या काम है, ये हार्ट रेट को ज़्यादा करता है। ठीक है। अब इसके अलावा और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर असर डालते हैं। तो कुछ आपके पास ड्रग्स भी हैं जिसको खाने से हार्ट रेट पे काफ़ी असर पड़ता है। तो वो कौन कौन से ड्रग्स हैं, जैसे आपके पास डिजिटैलिस एक ड्रग है, तो उसकी वजह से हार्ट के मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हार्ट जो है तो ज़्यादा फोर्सफुली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये ड्रग किस लिए यूज होता है, ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको बहुत ज्यादा खाया जाएगा तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है। अगर इसको ज़्यादा यूज़ किया जाए तो हार्ट बीटिंग स्टॉप हो जाती है। इसके बाद है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो आपके पास ड्रग है, तो ये क्या करता है कि एट्रोपिन जो ड्रग है आपके पास, ये स्टिमुलेटरी ड्रग है, मतलब इसकी वजह से कार्डियक एक्टिविटी स्टिमुलेट होती है। इसकी वजह से ट्रैकीकार्डिया होता है और एसिटाइल कोलिन सप्रेस हो जाता है। तो जब टॉक्सिक इफेक्ट हो जाते हैं किसी पॉइजनस चीज से, तो तब भी इसी ड्रग को यूज किया जाता है, एल्ट्रोपिन को। इसके अलावा आपके पास बीटा ब्लॉकर्स, जैसे कि इनमें एंड्रॉल है, प्रोपेंड्रॉल है, मस्केरिन है, इजराइन है, पिलिको पिलो पिलो कैप्राइन है। इन सब की वजह से ब्रेडिकार्डिया होता है। ये क्या करता है, ये बिल्कुल एसिटाइल कोलिन की तरह एक्ट करते हैं आपके पास। इसके अलावा पल्मोनरी ब्रोंकियोडाइलेटर्स जो हैं, जैसे कि आइसो प्रोटिरनॉल है, एफेड्राइन है, इनकी वजह से भी टैकीकार्डिया आपके पास होता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो कि एज ए स्टिमुलेंट काम करते हैं, जैसे कैफीन है, निकोटीन है और कोकेन है, ये भी इनकी वजह से भी आपके पास टैकीकार्डिया हो जाता है। अब कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस भी हैं जो कि कार्डिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनमें ब्लड शुगर लेवल है, वो हार्ट रेट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर स्ट्रेस हो इमोशनल, वो भी हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको इन्फ्लुएंस करता है। लैक ऑफ स्लीप, अगर कोई प्रॉपरली नींद नहीं ले रहा तो उनमें भी कार्डिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से ख़राब हो जाती है, उनका हार्ट अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, उस पर इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई और स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है इंस्टेड ऑफ इमोशनल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस है, और इसके अलावा एंगर, फियर, एंजाइटी, इन सब चीज़ों की वजह से भी जो कार्डिक एक्टिविटी है उस पर फ़र्क
पड़ता है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज और डिक्रीज कार्डिक एक्टिविटी में आ जाता है, जो नॉर्मल कार्डिक एक्टिविटी होती है उसमें। सो दैट वाज ऑल अबाउट दैट टॉपिक कि कैसे कंट्रोल होती है आपके पास कार्डिक एक्टिविटी। और इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल डिजीज़ भी होती हैं, डिजीज़ की वजह से भी कार्डिक एक्टिविटी पे असर पड़ता है। तो फिर उन डिजीज़ के लिए भी कुछ सर्टेन ड्रग्स लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट्स ली जाती हैं, इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। तो वो भी आपके पास हार्ट की जो एक्टिविटी है, नॉर्मल कार्डिक एक्टिविटी, उसको स्लो डाउन करते हैं या उसको बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो वेरियस टाइप की डिजीज़ हैं हार्ट की, जिसकी वजह से कार्डिक एक्टिविटी आपके पास इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दैट टॉपिक।